एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और पुत्री होने का वर मांगा। इसी पूजन के बाद उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह की योग्य हुई तो बहुत ही सुंदर और गुणवती। अब सावित्री बड़ी हो गई और बड़ी होकर वो बहुत ही रूपवान हो गई। उसके योग्य कोई भी वर नहीं मिल रहा था, वरना मिलने की वजह से सावित्री के पिता बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी कन्या सावित्री से कहा कि तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर तलाश कर लो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा पाकर अपने लिए वर ढूंढने निकल गई। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ उसे शाल्व देश के ध्रुव से मिले, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, इसलिए वो वहीं रह रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वर्ण किया। इसके बाद सावित्री घर लौट आई। सावित्री जब घर पहुंची तो उन्होंने अपने पिता के साथ नारद ऋषि को देखा। पिता की पूछने पर उसने बताया कि उसने राजकुमार सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। तब नारद ऋषि की यह बात पता चली तो उन्होंने कहा कि हीरा जन्म यह अब क्या कर रहा है। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उनकी आयु बहुत कम है। वो अल्प आयु है, 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर अश्वपति राजा चिंता में डूब गए। उन्होंने सावित्री से कहा, पुत्री, तुमने जो राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्प आयु हैं। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा, पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक ही बार वर्ण करती हैं। राजा है वार आजा देता है और पंडित को एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री कहने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। जब सावित्री नहीं मानी तो राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपनी ससुराल पहुंचने ही अपने से ससुर की सेवा करने लगी, समय बिताने लगा। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बड़े में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। सावित्री ने 3 दिन पहले से ही उपवास रखना शुरू कर दिया और नारद मुनि द्वारा बताई गई तिथियों पर पितरों का पूजन भी किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में ही सावित्री भी चली गई। जैसे ही वो जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गए, तभी उसके सर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होने के कारण सत्यवान पेड़ के नीचे आकर सो गए। सत्यवान के सर को सावित्री ने अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखाई दिए। यमराज उसे अपने साथ ले जाने लगे। सावित्री उनके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि यह विधि का विधान है, पर सावित्री नहीं मानी। यमराज के पीछे चल पड़ी। उन्होंने यमराज से कहा, मैं सत्यवान को ले जाने नहीं दूंगी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा, देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा, मेरे कोई भी वरदान मांगो। मैं कहा, मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब यहाँ से लौट जाओ। ये लोग सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती जा रही थी। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापिस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है।
पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। सावित्री की यह बात सुनकर यमराज ने उन्हें एक और बार मांगने को कहा तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छीन गया है, आप पुनः वापस दिला दें उन्हें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम यहाँ से लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे वो चलती रही। सावित्री को चला देख यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने कहा, स्वयं संतान और सौभाग्य का वर मांग लिया। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ। अपने पति आपने मुझे पुत्रवती होने का संतान का वरदान दिया है, अब आप मेरे पति को कैसे ले जा सकते हैं। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री इस व्रत को वृक्ष के पास ले आई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था और सत्यवान फिर से जीवित हो गए और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब दोनों घर पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि उनके यहाँ माता पिता की आंखों की दृष्टि लौट आई है और उसके बाद उन्हें उनका राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार से सावित्री सत्यवान हमेशा सुखपूर्वक सुख भोगते रहे। तो यह थी वट सावित्री व्रत की कथा। इस कथा को सुनने और व्रत को करने से वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु प्रायः किसी भी प्रकार का कोई भी संकट टल जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भक्ति सरिता चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।